हलासन। आइए आज हम जानते हैं कि हमें हलासन करने से क्या लाभ होता है। हल की आकृति, इस आसन में हल की आकृति बनती है, इसलिए इसे हलासन कहते हैं। हलासन करने से आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो लचीली बनती है। रीढ़ की हड्डी में स्थित नाड़ियों में रक्त संचार अधिक होने से, बढ़ जाने से वो मजबूत हो जाती हैं। रीढ़ की हड्डी लचीली होना ही स्वास्थ्य का द्योतक है। इससे अगर रीढ़ की हड्डी आपकी कठोर है तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा और बुढ़ापे का भी लक्षण है। हलासन करने से रीढ़ की हड्डियों में लचीलापन आता है, सॉफ्टनेस आता है। आपके इस आसन में आपके पीठ की मांसपेशियां बढ़ जाती हैं, यानी उसमें विस्तार होता है और पेट की मांसपेशियां जो है वो सिकुड़ती हैं। थायराइड ग्रंथि भी इस आसन से प्रभावित होती है। इस आसन को करने से अजीर्ण, पेट में गैस बनना, कब्ज, तिल्ली यानी कि स्प्लीन, यकृत यानी कि लीवर की वृद्धि आदि समस्या दूर होती है। लेकिन अगर आपका स्प्लीन और लीवर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो ये आसन उसमें लाभ नहीं करेगा, तब इस आसन को करने से आपको नुकसान होगा। अगर शुरुआती अवस्था में है तो ये आसन करने से आपको लाभ होगा। हलासन करने से अग्नाशय पर दबाव पड़ता है, जिससे इंसुलिन का निर्माण ठीक ढंग से होता है, बैलेंस होता है। हलासन करने से इससे मधुमेह में फायदा होता है और महिलाओं के कमर दर्द और पीठ दर्द के लिए आसन बहुत लाभदायक है। ये आसन टॉनिक का काम करता है क्योंकि इसका सीधा प्रभाव आपकी मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है। आपके मेरुदंड में ही सुषुम्ना नाड़ी होती है तथा दोनों तरफ, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ गैंग्लियो डोरियां होती हैं। ये स्वतः चालित स्नायु तंत्र इन्हीं गैंग्लियो से संबंधित होता है। हलासन करते समय आपके पीठ की मांसपेशियों के आकर्षण से उनमें स्थित रक्त कम हो जाता है और ये आसन छोड़ने पर स्प्रिंग की तरह रक्त प्रवाह दूनी तिगुनी गति से रक्त वहां पहुंचता है, जिससे मांसपेशियों को वाइब्रेट कर देता है। तो शुद्ध रक्त प्रवाह वहां पहुंचने से स्वतः चालित स्नायु तंत्र के लाभान्वित होने से आपके पेट की बहुत सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। इसमें मेरुदंड का निचला भाग मुड़ा हुआ हो। ये आसन कुंडलिनी जागरण और काम ग्रंथियों में रक्ताधिक्य को कम करके ब्रह्मचर्य के पालन में सहायक होता है।